सर, सब्जेक्ट के सबसे बड़ा हिस्सा तो वही है। बात बात पे वो मंत्री महोदय कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ना उनको क्षेत्रफल का अंदाजा है पाकिस्तान का। डेली कागज लेके बैठते हैं, इसको पाकिस्तान भेजो, उसको पाकिस्तान भेजो। अरे हम सबको भेज दोगे पाकिस्तान, तो मंत्री जी आप किसके मंत्री रहोगे? ये गांधी, नेहरू, आजाद, अंबेडकर का देश। आप पिछले 7-8 वर्षों में देखता हूं कि मुश्किल हालात से आ रहे हो। किस बात पर पीएचडी करनी है? हमने वो लोग देखे थे जिनके बारे में लोग कहते थे कि इनके राजपाट में सूर्य कभी डूबता नहीं। सर, इनका सूरज ऐसा डूबा, बहुत तारीफ होती है। बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। हमने तो यूके के पीएम को भी बिठा दिया बुलडोजर। फिर तो हमारा काम हम पर ताला लगा दो, बुलडोजर चला दो। और किसी को बुलडोजर बाबा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इंटॉलरेंट वगैरह का कोई मामला नहीं है, कई वर्षों से मैं जानता हूँ। नहीं, सब्जेक्ट पे ही आ रहा हूँ सर। सब्जेक्ट के सबसे बड़ा हिस्सा तो वही है। अगर वुड वाले फॉर्म में जा रहे थे आज सब्जेक्ट। एनीवे, माननीय उपसभापति महोदय, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग दोनों के संदर्भ में अब्दुल वहाब साहब का ये रेजोल्यूशन, मुझे बेहद खुशी है। लॉटरी से आता है ये रेजोल्यूशन, आज यहां आया और हम सब चर्चा। संकोच सा देखा, मैं डर नहीं कहूंगा, एक झिझक, एक संकोच, एक रिलक्टेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सर, ये आज है देश के मुसलमानों में अधिकांश की यही हालत, एक झिझक, एक संकोच, एक रिलक्टेंस। ये सर, मैं यकीन मानिए, मैं बस कुछ बातें रखूंगा। माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज। समाज के अंदर ध्रुवीकरण, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और यह भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह ध्रुवीकरण समाज के लिए अच्छा है, इलेक्शन के लिए अच्छा हो सकता है, चुनाव के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन ध्रुवीकृत समाज अंदर अंदर उसको दीमक चाटने लगता है। अड़ोस पड़ोस देख लीजिए, जो मजहब के नाम पर मुल्क बने, आज उनकी क्या हालत है कि वो जो पार्टीशन का वक्त, और मैं अक्सर लोगों से कहूंगा कि आप कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, जनसंघ के लोग हो, निर्दलीय हो, फ्री थिंकर हो, लास्ट फेज जो प्यारेलाल जी की है, बापू की जिंदगी का लास्ट फेज, सर उसको पढ़ा जाए। शायद 47-48 में उस लास्ट फेज को पढ़े जाने की उतनी जरूरत नहीं थी जितना 2023-24 में लास्ट फेज को पढ़े जाने की जरूरत है। हम तो आजादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं ना। पहली सालगिरह हुई थी आजादी की 48 में। हमें उस यात्रा में देखना पड़ेगा सर कि हम कब उल्टे पांव की यात्रा पे निकल गए। और दुनिया का इतिहास गवाह है सर कि डर और खौफ अपने एक समुदाय के लिए अगर आप पैदा करते हैं और उल्टे पांव की यात्रा पे चले जाते हैं, तो अंततः वो आपका भी भला नहीं करती, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज नेवर परमानेंट सर। No, every political power, I have said this in this house, has an expiry date. व्यक्तियों का, विचारधारा का एक एक्सपायरी डेट होता है। अरे हमने तो वो दौर देखा था, सोवियत रूस कभी खत्म ही नहीं होगा, खंड खंड हो गया। हमने वो लोग देखे थे जिनके बारे में लोग कहते थे कि इनके राजपाट में सूर्य कभी डूबता नहीं। सर, उनका सूरज ऐसा डूबा। मुश्किल हालात से आते हैं, पीएचडी के लिए मेरे पास सब्जेक्ट देते हैं, और मैं देखता हूं कि वो सब्जेक्ट कुछ और देना चाहते हैं, लेकिन चुनते हैं ऐसा विषय जो उनके हिसाब से उनके मुस्लिमनेस को बचा ले। ये क्यों हो रहा है सर? ये नहीं होना चाहिए ना। मैं तकरीबन, मेरे अंदर 20 पीएचडी हुई है, और ये पहले नहीं। मैं आग्रह करूंगा, प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के विनती, आपस में प्लीज कुछ अनुभव साझा कर रहा हूं। 20 पीएचडी हुई है। आज पिछले 7-8 वर्षों में मैं देखता हूं कि मुश्किल हालात से आ रहे हो। किस बात पे पीएचडी करनी है? डल लेक के इकोलॉजी पे। अरे साहब, फिर बात करता हूं, सर लगा कि यहां सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा ये सब्जेक्ट। सर, ये क्यों हुआ है? हमने पूरे के पूरे इकोसिस्टम में इतना जहर भर दिया है। जहरीली हवा पहले तो उनको नुकसान करती है जिसके लिए आपने हवा छोड़ी है, लेकिन सर हवा वतन की सरहद को नहीं देखती है, धर्मों की सरहद को नहीं देखती है। वो जहर इधर भी लौट के आ रहा है।
और वो जहर जब आता है ना सर, सब कुछ छत विछत करके। अभी मैंने हाल में देखा, प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि ये क्यों हो रहा है इस देश में। शाम से नुमाइश चलती है टेलीविजन चैनल्स पे, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। यहां हमारा सवाल रोटी का है, रोजगार का है। क्यों प्रधानमंत्री जी जब स्लोगन देते हैं, वो स्लोगन क्या इसके साथ मेल खाते हैं? लेकिन कहां से ये सह मिल रही है इन टेलीविजन चैनल्स को कि शाम से लेकर के देर रात तक नुमाइश, घृणा की, नफरत की। बहुत मुश्किल है सर। और ये मैं पहले भी कहा हूं, कई दफा मुझको अब सेंस ऑफ डेजावू होता है बोलते वक्त। इतनी बार ये बातें कही हैं सदन में, बाहर जब मित्र मिलते हैं वो भी ये कहते हैं, वो सहमत हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सर टोटल बजटरी एलोकेशन, मेरे मित्र कह रहे थे कि हम एक नजर से देख रहे हैं, एनॉमलीज थी स्कॉलरशिप में। नहीं सर, सरकार खुद एडमिट की है मेरे सवाल के जवाब में कि 90% एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है सर, 90%। ये मैंने दिसंबर 22 में मुझको ये जवाब दिया, 4000 करोड़ यूटिलाइज नहीं हुए थे। ये क्या दिखाता है सर कि पूरा का पूरा नजरिया हमारा इस समुदाय को लेकर के बहुत स्क्यूड है। बहुत तारीफ होती है, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। हमने तो यूके के पीएम को भी बिठा दिया बुलडोजर पे। सर बुलडोजर चला दो, हम पर भी चलवा दो प्लीज। मैं यही कह रहा हूं सर, बुलडोजर जिस देश में सेलिब्रेट किया जाने लगे, उस देश में ये वक्त आ गया है कि लोग गंभीरता पूर्वक सोचें, क्या बुलडोजर प्रतीक हो सकता है किसी भी चीज का? अगर है तो कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है? माननीय न्यायालय ने कहा फिर तो हमारा काम, हम पर ताला लगा दो, बुलडोजर चला दो। और किसी को बुलडोजर बाबा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अब पता नहीं वो कैसे कंफर्टेबल है उस नाम के साथ, मैं तो नहीं। सर मेरा ये कहना है कि जितने भी ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट देखें आपको स्पष्ट तौर पे मिलेगा, देश की और बाहर की मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम्स, ये क्यों बढ़ रहे हैं 8 वर्ष में, 9 वर्ष में अचानक मेरे देश में? ये गांधी, नेहरू, आजाद, अंबेडकर का देश है। मैं जानता हूं नेहरू को लेकर के आपके अंदर बड़ी दुविधा रहती है। एक डिमोलिशन स्क्वाड है नेहरू को खत्म करने का, और मैंने इसी सदन में कहा है नेहरू कांग्रेस की प्रॉपर्टी और कॉपीराइट नहीं है, नेहरू इस देश की विरासत है। जितना हक नेहरू पे कांग्रेस का है, एक एक हिंदुस्तानी का है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्रियों के लिए आपको उतना नहीं करना पड़ेगा, नहीं मेहनत करते हैं अटैक करने में, नेहरू पे करते हैं, क्योंकि नेहरू अभी भी दीवार बन के खड़े हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस दीवार को जब तक आप नहीं गिराएंगे तब तक आप अपना रियलाइज नहीं कर पाएंगे गोल, वॉट एवर अल्टीरियर मोटिव्स यू आर। मैं अब इसको बाकी चीज को, जैसे अब मैं एक बात कहूं, हमारे बिहार के एक मंत्री हैं, सब लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, बात बात पे वो मंत्री महोदय कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ना उनको क्षेत्रफल का अंदाजा है पाकिस्तान का, ना उनको कॉम्प्लिकेशन पता है कि पाकिस्तान कैसे भेजोगे अरबों लोगों को। मुझे तो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर जी को आप जानते होंगे, मैं उनके स्मृति में एक भाषण के लिए मुझे बुलाया गया, मुझे मना कर दिया गया। तो पता नहीं वो मंत्री महोदय डेली कागज लेके बैठते हैं, इसको पाकिस्तान भेजो, उसको पाकिस्तान भेजो। अरे हम सबको भेज दोगे पाकिस्तान तो मंत्री जी आप किसके मंत्री रहोगे? आपका इलाका खाली हो जाएगा।